तो हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे एक और नए क्लास में। तो आज ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ का 2 मार्क्स का बीबीए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल जो है इस तरह क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे भी जो है बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर जो है मेरे मुट्ठी में आ जाए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको पता होगा जो हमारा जो 10 का एग्जाम 2026 में होने वाला है, उसमें जो है किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये टाइप का जो क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं, ये जो क्वेश्चन जब से आपका बोर्ड एग्जाम हो रहा है 2008 से लेकर 2025 तक, इस तरह से क्वेश्चन आपको जो है बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन बिल्कुल जो है देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। मैं 100% कंफर्म बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आने ही आना आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं हमारा जो 2 नंबर है हमारा मुट्ठी में आ जाए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन होने वाला है जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये जो हर साल जो है बोर्ड एग्जाम हमारे जो है बिहार बोर्ड क्या करता है, इस क्वेश्चन को हर साल क्या करता है, हर साल रिपीट करता है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्वेश्चन हमारा कौन सा होने वाला है। हमने क्या क्या उस क्वेश्चन का पीछे लिख लिया, चलिए देखते हैं कि हमारा वो कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया। पहले बात हम यहाँ पे अपना हेडिंग देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा हेडिंग है क्लास 10 मैथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ का 2 मार्क्स का बीबीए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम जैसे ये जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में जो है पूछा जा चुका है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम एक तो जो है निश्चित पूछा ही पूछा जाएगा। 100% मैं कंफर्म बता देता हूं कि आपको जो बोर्ड एग्जाम में जो है 2 मार्क्स का जो सब्जेक्ट पूछता है 30 जिसमें आपको बनाना 15 क्वेश्चन, उसमें जो आपको देखने के लिए मिलेगा ये क्वेश्चन जो है आपको 100% कंफर्म जो है देखने को मिलेगा। हो सकता है कि जो डिजिट और डिजिट चेंज कर दे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जो निश्चित आता ही आता है। तो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन ये कर रहा है कि सिद्ध करे कि 2√3 एक क्या अप्रामेय संख्या है। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा सिद्ध करना है कि जो 2√3 क्या है, क्या अप्रामेय संख्या है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। और इसी टाइप के क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में एक जो है निश्चित पूछा ही पूछा जाता है। अगर आपके घर में से अगर कोई भाई या बहन अगर एग्जाम दिया पहले, चाहे 2019 में या 20 में 21 में या 22 में, आप उससे पूछ लेना कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम आता ही आता है। अगर आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो आप अभी तक जो आपने क्वेश्चन बैंक ले लिया, मुझे उम्मीद होगा कि सभी बच्चे जो है क्वेश्चन बैंक जो है खरीद लिए होंगे मार्केट से। आप जिसको क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं कि हमारा 2008 से लेकर 2025 तक अभी तक जो हमारा बोर्ड एग्जाम 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, उसमें आप देख सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। इसलिए मैंने आपसे जो पहले ही किया था कि जो क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस टाइप का क्वेश्चन क्या करना है, हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर अभी तक जो है इस तरह क्वेश्चन आपको बनाना नहीं आता है, तो आप जो है इस वीडियो में जो है इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए बिल्कुल सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको करना कुछ नहीं, बस आपको एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाना और मेरे साथ क्या करना है, मेरे साथ मिलकर प्रैक्टिस करना है। तो हम चलिए पहले क्वेश्चन क्या करते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि सिद्ध करें कि 2√3 एक क्या अप्रामेय संख्या है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। और आपके क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जाता है। और अगर इस तरह क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो वो करना कुछ नहीं है, पहले आपको जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन क्या करना है एक बार देखना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि सिद्ध करें कि 2√3 एक क्या अप्रामेय संख्या है। क्या बोल दिया कि एक क्या अप्रामेय संख्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, पहले आपको मानना है। यहाँ पे क्या दिया हमको, यहाँ पे दिया 2√3 एक क्या अप्रामेय संख्या। तो जैसे इसके क्या करना है हमको, इसको अपोजिट हमको मानना है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे माना। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना। ये जो हमारा ना 2√3 एक अप्रामेय संख्या है। तो जस्ट इसके हम अपोजिट मानेंगे। हम लिखेंगे क्या, माना कि इसके हम क्या करेंगे, इसका हम जस्ट अपोजिट मानेंगे। माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या। हम क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट मानेंगे। या अपरिमेय पर हम क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या। इस तरह से आपको भी क्या करना है, अपरिमेय तब उसको क्या करना है, उसको अपोजिट मानना है। हमने क्या मान लिया, क्या एक परिमेय संख्या। हमने क्या मान लिया, ये मान लिया एक क्या, तो एक परिमेय संख्या है। तो हमने क्या क्या, हमने जस्ट इसका अपोजिट मान लिया। बोला था कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या। तो आपको भी जब मानना है तो इसका जस्ट अपोजिट मानना है। आपको इस तरह से मानना है, माना कि 2√3 का एक परिमेय संख्या है। आपको यहाँ तक होगी, आपको क्या करना, बहुत ही गौर से यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो 2√3 है ना हमारा 2√3, ये जो हमारा 2√3 है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बराबर करेंगे p बटा q के, क्योंकि हमारा जो 2√3 बराबर किसके है, वो बराबर है p बटा q के। लेकिन यहाँ पे चूंकि जो हमारा q का मान होगा इक्वल नोट का होगा, इक्वल नोट 0 होगा। मतलब q का मान जो हमारा कभी भी होगा, हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे इतना बस करना है। आपको यहाँ तक अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं। आप जो है पूरे इस वीडियो में जो है इस मैथ क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आराम से सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा 2√3 बराबर p बटा q मान लिया हमने, यहाँ पे q क्या इक्वल नोट 0 है। तब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों तरफ। इस तरह से आपको भी क्या करना है, इस तरह से आपको भी लिख के बनाना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे हमारा है 2√3, तो हो जाएगा 2√3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा p बटा q, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर। और नीचे हो जाएगा हमारा q स्क्वायर। तो आपको पता है कि 2 का स्क्वायर क्या निकलता है, 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4।
और हम रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता होगा कि अगर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से कट जाएगा, रूट रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ यहाँ का बचेगा, सिर्फ बचेगा 3। और यहाँ पे जो हमको ऐसे यहाँ पी स्क्वायर को पी स्क्वायर लेते हैं और यहाँ पे हमारा क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू इन डॉट क्यू, बिल्कुल इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्यू डॉट क्यू। अब कुछ नहीं करना यहाँ पे, हम क्या हो जाएगा 4 3 12, तो ये तो हो गया हमारा 4 3 12 और यहाँ पे हो गया हमारा पी स्क्वायर और क्यू नोट का क्यू नोट क्यू। अब हमको करना कुछ नहीं, यहाँ पे जो हमारा देखना आपको ये जो गुना में जब आपको 2 क्यू दिखना ना, एक ये रहा क्यू एक ये रहा क्यू, तो हमने क्या किया, हमने क्यू स्क्वायर क्या किया, हमने क्यू डॉट क्यू लिखा है। हमको पता है अगर क्यू में अगर हम क्यू से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, क्यू स्क्वायर निकलेगा। ये जो हमारा क्यू स्क्वायर इसको क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे लेकर आएंगे, तो हमारा भागा में जब इधर क्या बन जाएगा, इधर क्या गुना बन जाएगा। तो पहले से हमारे 12 है और यहाँ पे 2 क्यू होते हैं, एक क्यू हम क्या करेंगे इधर ला लेंगे, तो भागे क्या बन जाएगा, गुना बन जाएगा, तो हो जाएगा 12 क्यू बराबर। यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया सिर्फ हमारा पी स्क्वायर और यहाँ सिर्फ क्या बच गया, सिर्फ 2 क्यू में क्या बच गया, सिर्फ 1 क्यू बच गया, क्योंकि हमारा जो 1 क्यू कहाँ गया, 1 क्यू हमारा इधर आ गया। तो हमारा है 12 क्यू, यहाँ पे हमारा पी स्क्वायर बटा क्यू करो क्यू है, तो आपको पता है जो 12 क्यू क्या है, तो जो हमारा ना ये 12 क्यू ये हमारा क्या, ये हमारा पूर्णांक है, ये हमारा ये 12 क्यू हमारा क्या पूर्णांक है। और ये जो है हमारा ना पी स्क्वायर बटा क्यू क्या हमारा ये भिन्न है, आपको पता होगा ये हमारे क्या है भिन्न है। ये जो हमारा था 12 क्यू क्या हमारा पूर्णांक है, ये जो हमारा पी स्क्वायर बटा क्यू क्या हमारा ये हमारा भिन्न है। हमारा यहाँ पे जगह फुल चुका, हम क्या कर लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से लकीर देते हैं और यहाँ पे हमारे क्या है, हमारा हो गया पूर्णांक बराबर भिन्न। आपको पता होगा ये जो पूर्णांक हो तो कभी बराबर भिन्न के नहीं होता है। ये जो हमारा 12 क्यू थे हमारा पूर्णांक था, ये जो हमारा पी स्क्वायर बटा के क्यू है क्या हमारा ये हमारा भिन्न क्या था, ये हमारा भिन्न था। आपको भी पता होगा कि हमारा पूर्णांक और जो भिन्न होता है हम कभी भी हम ऐसा में होता है, हमेशा कभी बराबर नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि इस तरह से आपको भी लिखना है, चूंकि जो हमारा पूर्णांक है, जो हमारा पूर्णांक है वो इक्वल नोट का इक्वल नोट 0 इक्वल नोट का इक्वल नोट भिन्न, जो हमारा पूर्णांक को कभी भी क्या होता है कभी भिन्न के बराबर नहीं होता है। तो फिर हम क्या लिखिए, हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। हम लिख लेंगे यहाँ पे अतः हमारी मान्यता अतः क्या था, अतः हमारी मान्यता का, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए क्या था हमारा 2√3 था, तो इसलिए लिखेंगे 2√3 एक अपरिमेय संख्या क्या, तो एक अपरिमेय एक क्या, तो एक अपरिमेय संख्या है। तो यही क्या हो गया हमारा, यही होगी हमारे क्या, यही होगी हमको प्रूफ। हमको क्या करना था, हमको यही प्रूव करना था कि सीधे करना था हमको जो 2√3 का एक अपरिमेय संख्या, हमने क्या कर लिया, हमने सीधे कर लिया 2√3 का एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए देखा मेरे भाई लोग मेरे बहनों लोग, क्वेश्चन कितना इजी था, बहुत ही क्वेश्चन इजी था। और ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में जो हर साल जो है रिपीट होता है, हर साल क्या होता है कि इस तरह क्वेश्चन जो आपका बोर्ड एग्जाम एक पूछा जाता है। हो सकता है जो डिजिट 2√3 यहाँ पे डिजिट जो हमारा डिजिट है 2√3 हो सकता है किसी जगह कुछ और रख दे, चाहे √5 रख दे, चाहे √3 रख दे, चाहे √4 रख दे, कुछ भी रख देने। क्वेश्चन हमको यही पूछेगा कि सीधे करे कि एक क्या अपरिमेय संख्या है। अगर आपको इस तरह क्वेश्चन अगर बनाने आता है तो जो पहला क्वेश्चन जो आपको सिद्ध करने पूछता है हमारा 2 मार्क्स का सब्जेक्ट क्वेश्चन जो हमारा 10 का जो बोर्ड एग्जाम होता है बिहार बोर्ड, तो आपको करना कुछ नहीं है। हमने क्या किया, हमने बहुत इजी तरीके से इस क्वेश्चन को हमने क्या किया सोल्व किया। अगर आपको समझ में नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर से क्या कर लेता हूँ आपको बता देता हूँ। तो पहले तो हमारा क्वेश्चन क्या बोला था, हमारा क्वेश्चन बोला था कि सीधे करके 2√3 का एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको जस्ट इसका क्या करना, हमको जस्ट इसका अपोजिट मानना है। ये जो हमारा है ना 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, जब हम इसको मानेंगे जस्ट इसका हम क्या करेंगे, इसका हम अपोजिट मानेंगे। हम लिखेंगे माने कि 2√3 एक क्या परिमेय संख्या है। ये बोला था अपरिमेय संख्या, हमने क्या माना, हमने माना परिमेय संख्या है, इतना आपको मान लेना है। फिर आपको क्या करना है, जो हमारा दिया था 2√3 जिसको हमको सीधे करना है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2√3। इसको जैसे किसके बराबर करेंगे, हम बराबर करेंगे पी बटा क्यू के। और जहाँ क्या होगा, जहाँ जो हमारा क्यू का मान होगा इक्वल नोट 0, मतलब जो हमारा क्यू का मान होगा 0 के बराबर नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर हम क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हमने क्या किया यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर हमने स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे हो गया हमारा 2√3 को होल स्क्वायर, यहाँ हो गया पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या किया दोनों तरफ क्या वर्ग किया। अब पता है कि 2 का स्क्वायर 4 निकलता है और √3 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो आपको पता होगा कि हमारा जो स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट खत्म हो जाएगा, उसी में इसका निकलेगा 3 निकलेगा। ये हमारा पी स्क्वायर, ये हमारा क्यू स्क्वायर होता है। क्यू स्क्वायर हमने क्या लिखा, क्यू डॉट क्यू, पता हमको अगर क्यू में अगर क्यू से गुणा करेंगे तो क्यू स्क्वायर ही होता था। हम बस क्यू स्क्वायर हमने क्या किया, हमने क्यू स्क्वायर को क्यू गुना क्यू लिख दिया। यहाँ पे हो गया 4 3 12 और ये हो गया हमारा पी स्क्वायर और क्यू डॉट क्यू। हमने अब कुछ नहीं किया, जो हमारा 12 था यहाँ पे हमारा पी स्क्वायर क्यू डॉट क्यू है, यहाँ पे 2 क्यू है, 2 क्यू है। तो 1 क्यू हमने क्या किया, 1 क्यू का हम लोग यहाँ ला लेते, हो गया हमारा 12 क्यू, हो गया हमारा पी स्क्वायर बटा के क्यू। आपको पता होगा जो हमारा 12 क्यू का हमारा पूर्णांक है, ये जो हमारा पी स्क्वायर बटा के क्यू है हमारा क्या भिन्न है। तो आपको पता होगा जो हमारा पूर्णांक और भिन्न कभी भी आपस में बराबर नहीं होता है, इसलिए हमने लिया चूंकि पूर्णांक इक्वल नोट भिन्न, अतः हमारी मान्यता गलत है, 2√3 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन में
मैं विश्वास करता हूँ कि क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और आपने जो इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से क्या होगा, आराम से आपने बनाया होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ अगर अभी तक मेरे वीडियो को लाइक किया नहीं किया तो मेरे वीडियो को भी एक लाइक कर दे, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल भी क्या कर ले, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम चलते अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हमारे क्या होने वाला है, हमारा इसी टाइप का होने वाला है। मैंने अभी आपसे पहले भी कहा था जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया इस तरह से क्वेश्चन सिद्ध करने वाला हमेशा सेम पूछा गया कि सिद्ध करके आप परिमेय संख्या हो सकता है कि डिजिट चेंज करते। ये अब हम क्वेश्चन लेने वाले जो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन क्या है, बस यहाँ पे क्या यहाँ पे 2√3 है तो यहाँ पे यहाँ पे रहेगा √5। इस तरह का क्वेश्चन पूछा है तो हम चलते क्या कर लेते हैं, हम उस क्वेश्चन को भी क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख लिया, चलिए देखते हैं कि हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। और ये भी क्वेश्चन जो है आपको उसी क्वेश्चन से रिलेटिव होने वाला है। उसमें क्या था, हमको जो सिद्ध करना था उसमें क्या सिद्ध करना था, जो 2√3 का तो एक अपरिमेय संख्या है। इसमें बस कुछ नहीं किया है, हमने क्या किया, हमने जो अब क्या कर दिया कि हमने क्या किया कि हमने सिद्ध करने के लिए क्या बोला जा रहा है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं ये क्वेश्चन जो आपके लिए क्या एक्स्ट्रा में दे रहा हूँ, हो सकता है कि जो क्वेश्चन आज हम करने वाले हो सकते हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने के लिए मिल जाए। तो ये क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हमने जो पहला क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन जो हमारा बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा चुका था और ये भी क्वेश्चन जो सेम होने वाला, बस हमने क्या किया, हमने जो डिजिट चेंज कर दिया। हो सकता है कि आपके भी जो बोर्ड एग्जाम है इस तरह से क्या करेगा, जो डिजिट क्या करेगा, डिजिट को चेंज कर देगा। और हमने जो डिजिट लिया हमने क्या, हमने जो √5 को लिया है। हो सकता है कि आपको जो बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाले उसमें जो डिजिट क्या ले ले वो भी क्या ले ले, √5 ही ले ले। तो इसलिए मैं आपसे पहले ही बता दिया कि क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि अगर डिजिट भी चेंज कर दे तो हमसे उससे कोई दिक्कत नहीं। हम अगर डिजिट भी अगर कुछ भी बिहार बोर्ड हमारा जो डिजिट कुछ भी कर दे तो हम जैसे उस क्वेश्चन जो इसी फॉर्मेट से क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट से हम बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं, फिर से क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो हमने अभी हमने क्या किया, उसमें हमारा क्या था, उसमें हमारा था 2√3। उसमें हमने जो सोल्व किया उसमें क्या था हमारा, उसमें था हमारा 2√3। उसमें क्या बोला था कि सिद्ध करके 2√3 का एक अपरिमेय संख्या। अब हमने क्या किया, अब जो हमने 2√3 तो हमने सोल्व कर लिया। हमने अब क्या किया, इस क्वेश्चन जो आपके लिए लाया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे क्या होते हैं कि सोचते हैं कि अगर डिजिट चेंज कर देगा तो हम डिजिट किस तरह से बनाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, आपको क्या करना, आपको पैटर्न जो होता है ना, पैटर्न, आपको सिर्फ पैटर्न को फॉलो करना, आपको डिजिट भी ध्यान देना, क्योंकि मैथ क्या है, मैथ कभी भी सेम नहीं पूछता है। बस क्या करेगा, डिजिट को चेंज कर देगा, लेकिन पैटर्न, अगर आप पैटर्न को पकड़ते हैं तो मैथ क्या होगा, आपको मैथ बहुत ही आराम से क्या होगा, हल्का लगने लगेगा, बहुत आराम से क्या होगा, बनने लगेगा। तो वहाँ पे था 2√3। अब यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे बस सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या कर डिजिट चेंज कर दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया √5 लिख दिया है। हो सकता है कि इस क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 सेम टू सेम देखने के लिए मिल जाए, इसलिए मैं आपसे पहले बता रहा हूँ ये क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बस क्वेश्चन कुछ नहीं, बस यहाँ पे डिजिट किया। फिर से वही क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध करके √5 एक क्या अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन सेफ है, उसमें क्या था, उसमें था हमारा 2√3। अब हमारा क्या हमारा है √5, हमको सिद्ध वही करके लाना है एक क्या अपरिमेय संख्या है। तो फिर हम क्या मानेंगे, इसको अपोजिट मानेंगे हम। यहाँ पे फिर से हम लिख लेंगे माना, इस तरह से हम फिर क्या करेंगे, इसको अपोजिट मानेंगे, लिखेंगे माना की, फिर से हम क्या मानेंगे, इसको अपोजिट मानेंगे, माना कि √5। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है √5 एक अपरिमेय संख्या, तो हम लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जस्ट इसके अपोजिट एक क्या, एक परिमेय संख्या है, जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन में देखा था, एक क्या, एक परिमेय संख्या है। तो जब हमको पता है फिर होगा जब हमारा परिमेय संख्या होगा, जो हमारा √5 होगा किसके बराबर होगा, जैसे हमने उसमें देखा था, जो हमारा √5 होगा वो हमारा जो है P बटा जो है Q के बराबर होगा। और जहाँ जो है हमारा जो Q होगा, चूंकि जहाँ जो हमारा जो Q का मान होगा इक्वल नोट का, तो इक्वल नोट 0 होगा, इक्वल नोट का इक्वल नोट 0 होगा। अभी तक अगर आपने हमारा पहला क्वेश्चन देख लिया तो आपको पता होगा सेम टू सेम जैसे उसी टाइप का बना, हमारा सेम टू सेम ही बना। बस क्या होगा, जो हमारा डिजिट था वहाँ पर 2√3 था, यहाँ पर √5 जो हमारा पैटर्न था, पैटर्न हमारा सेम होने वाला है, चाहे डिजिट कुछ भी दे दे। इसलिए मैं आपसे पहले ही बता दिया कि बिहार बोर्ड अगर कुछ भी दे दे, चाहे √5 हो, चाहे √3 हो, चाहे √2 हो, चाहे √6 हो, आपको डिजिट पर ध्यान नहीं देना, बस हमको देखना है कि हमको सिद्ध करने के लिए क्या बोला जा रहा है। हमको अगर सिद्ध करने के लिए अगर हमको बोला जा रहा है कि अपरिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसी क्या करेंगे, हम इसी पैटर्न में क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो हमें लिख लिया √5 बराबर P बटा Q और इक्वल नोट Q, जो हमारा Q का मान का 0 के बराबर नहीं होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। मैं क्या कर लेता हूँ, अगर आपको जो पहला क्वेश्चन बहुत ही अगर आराम से समझ में आया था, वो करना कुछ नहीं है, हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया √5 एक अपरिमेय संख्या। आपको क्या करना कि वीडियो के यहाँ पे क्या कर देना, वीडियो को पॉज कर देना। और आपको क्या करना, पहले आप खुद से क्या करना है कि पूरे क्वेश्चन को जैसे हमारा जो √5 दिया है इसको क्या करना, आपको पूरा जो है अपने से सोल्व करना है। और आपको जो सीधे करके लाना है कि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप जो है मेरा वीडियो को पॉज करके अगर पूरा अच्छी तरह से अगर सोल्व करके अगर आप आंसर ला लेते हैं तो फिर आपको क्या करना है, फिर से आपको क्या करना है, वीडियो को ओपन करना, फिर आपको क्या करना है कि आपको जो है आपको मिलाना है कि जो हमने जो क्वेश्चन को सोल्व किया है और जो मैं अभी सोल्व कर रहा हूँ, जो आपको मैं भाई या कुछ भी मानो मुझे जो भी सोल्व कर रहा है,
देखना आपको कि जो हमारा क्वेश्चन और जो मेरा भाई का क्वेश्चन है सेम टू सेम अगर मैच खा रहा है कि नहीं। अगर सेम टू सेम अगर मैच हो रहा है तो बिल्कुल से जो है आप जो है इस तरह क्वेश्चन जो बनाने के लिए बिल्कुल आप क्या होगी, आप बिल्कुल सीख गए हैं और आपका जो 2 नंबर जो है आपका आराम से जो है मुट्ठी में आने वाला है। तो आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को पॉज करके क्या करना है, पहले जो इस क्वेश्चन को आपने खुद से क्या कर लेना, सोल्व कर लेना, क्योंकि आपने जो पहला क्वेश्चन देखा है सेम टू सेम जो हमारा पहला क्वेश्चन से रिलेटिव भी बनेगा। आप जब आपका पूरा क्वेश्चन बन जाए तो आपको क्या करना, वीडियो स्टार्ट करना, क्या करना, मेरे आंसर से क्या करना, आपको भी आंसर मिलाना है कि हमने जो बनाया बिल्कुल सही बनाया है कि नहीं बनाया है। तो ये मेरे बताने का काम था, मैंने आपको बता दिया, फिर आपकी मर्जी आप किस तरह से देखते हैं। तो चलो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फिर हमें आपको पता होगा हमें अभी क्या करने वाला है, हमें अभी करने वाला दोनों तरफ क्या करने वाला है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ क्या करने पर, तो वर्ग करने पर। अगर दोनों तरफ अगर हम वर्ग करते हैं तो यहाँ तो हो जाएगा हमारा √5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो p का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा q का स्क्वायर। आपको पता है कि √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर से हमारा रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ यहाँ का निकलेगा, सिर्फ यहाँ से हमारा 5 निकलेगा और यहाँ पे फिर से p स्क्वायर और यहाँ जो हमारा q स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर से उसी तरह से q.q लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम q से गुना करेंगे तो हमारा q स्क्वायर ही निकलेगा। अगर हम q में q से गुना करेंगे हमारा q स्क्वायर निकलेगा। और जो हमारा एगो q है आप क्या करेंगे, इसको हम इधर लेकर आ जाएंगे। तो हमारा पहले से 5 था, ये जो q था हमारा भागा में था, जब इधर क्या बन जाएगा, इधर के गुना बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पर बच गया हमारा p स्क्वायर और नीचे क्या बच गया, q बच गया, क्योंकि एक q हमारा इधर आ गया। फिर से यहाँ पे हो गया 5q, यहाँ पे हो गया p स्क्वायर बटा q। फिर हमारा क्या, ये जो हमारा 5q है ये क्या हमारा, हमारा जो है फिर से क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया पूर्णांक। और जो फिर से हमारा जो ये जो हमारा p स्क्वायर बटा q क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया भिन्न। और आपको पता होगा कि हमारा पूर्णांक और भिन्न कभी आपस में क्या होता है, आपस में कभी बराबर नहीं होता है। तो फिर से हम क्या करेंगे, हमारा जगह फुल हो चुका तो हम इधर लिख लेते हैं, क्योंकि हम फिर से यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि जो हमारा जो है पूर्णांक और जो भिन्न होता है कभी भी आपस में क्या होता है, कभी भी जो है आपस में बराबर नहीं होता, इसलिए हम क्या लिख दिया, पूर्णांक इक्वल नोट भिन्न। अतः फिर से हम उस तरह से लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या का, तो एक अपरिमेय √5 क्या होता है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 का, तो √5 एक अपरिमेय संख्या, यही होगी हमको, यही होगी हमारा प्रूफ। हमको ये क्या करना था, ये हमको प्रूव करना था। हमने क्या किया, हमने जो है प्रूव कर लिया, बड़ी आसानी से प्रूव कर लिया। तो आपने देखा कि जो हमारा पहला क्वेश्चन था सेम जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन से उसी तरह से बना, वहां बस कुछ नहीं था, वहां जो हमारा डिजिट था हमारा 2√3 था और यहाँ जो हमारा डिजिट था क्या था, हमारा √5 था। जैसे आपको इस क्वेश्चन का आपको अंदाजा लग चुका होगा कि हमको जो बिहार बोर्ड चाहे कुछ भी डिजिट दे दे, चाहे √5 √6 √10 √12 अगर कुछ भी देने होगा, कुछ भी दे दे, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने क्या किया, हमने जो पैटर्न को फॉलो किया। हमको पता है कि अगर इस तरह क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम अगर पूछा जाता है तो हमको जो किस तरह से इस क्वेश्चन को जो आराम से सोल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चन था ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था। हमने जो पहला क्वेश्चन पढ़ा था वो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 से पूछा जा चुका था, और ये जो हमने आज दूसरा क्वेश्चन पढ़ा है जो हमारा सिद्ध करने के लिए √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको क्या किया, इसके जो हमने अपने जो आपको मन में इसको क्या किया, इस क्वेश्चन जो हमने जो खुद से जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। आप लोगों को मैं इसी तरह से बताना चाहता था कि बिहार बोर्ड जो इसी तरह से क्या करता है कि हमको जो सिर्फ डिजिट क्या करता है, डिजिट चेंज कर देता है, लेकिन हमको जो बनाने का मेथड है, हमारा बनाने का मेथड क्या होता है, हमारा बनाने का मेथड सेम होता है। आपको जो डिजिट पे फोकस नहीं करना, हमको देखना कि पैटर्न क्या है। अगर आपको पैटर्न अगर आपने पकड़ लिया तो इस क्वेश्चन जो बहुत आसानी से कर सकते हो, आप बहुत आसानी से आप जो है सोल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित जो है 100% कन्फर्म में पूछा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो भाई आपको जो इसी तरह से क्या करे कि 15 टाइप के क्वेश्चन आप ला दे, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारा जो बोर्ड एग्जाम 10 का होता है 2026 में, इसका होने वाला हर साल होता है। आपको पता होगा जो हमारा 2 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है उसमें कितना क्वेश्चन पूछता है, तो हमको जो पता है कि उसमें सिर्फ 30 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। हमको बनाना सिर्फ 15 क्वेश्चन। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से निश्चित क्वेश्चन आप इसी तरह चाहते हैं कि हमें जो से मेरा भाई इस तरह से हमको क्या बता दे कि हमको अगर कोई बता दे कि हमारा जो बोर्ड एग्जाम में जो इस टाइप का क्वेश्चन जो निश्चित पूछा जाता है, तो हम क्या करेंगे, पूरा जो है 15 क्वेश्चन जो है आराम से बना पाएंगे। जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा, ये जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो निश्चित आप कन्फर्म मान लो 100%। अगर जब जैसे आप 2 मार्क्स का सब्जेक्ट क्वेश्चन का अगर पेपर देखोगे, पहले क्वेश्चन पे क्वेश्चन होगा सिद्ध करे कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर आप इसी तरह चाहते हैं कि आप इस तरह से आप चाहते हैं कि हमें जो कोई बता दे कि जो हमारा बोर्ड एग्जाम में जो निश्चित क्वेश्चन जैसे क्या
क्या क्या आने वाला है। तो आप इस कमेंट में जो है नीचे जो है कम से कम 10 कमेंट अगर आप कर देते हैं कि हाँ मुझे इस टाइप के क्वेश्चन जो है और भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा जो आपके लिए जो है पूरा क्वेश्चन में क्या करूँगा, क्वेश्चन में को अच्छे से देखूंगा और मैं देखूंगा कि कौन सा क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल जो है रिपीट होता है और हर साल जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं क्या करूँगा एक जो है इस तरह सीरीज चला दूंगा। आपको क्या करना है, सिर्फ डेली क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना और आप भी उसे बड़ी आसानी से जो है आपका जो बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है, जो आपका जो 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 नंबर का पूछता है, उसमें जो है आपको जो है पूरा जो है 30 में से 30 नंबर आएगा। तो अगर आज की क्लास को अगर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा मेरे भाई लोग, मेरे बहनों लोग, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर आप जो है चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और जो है बेल आइकन क्या करना ना, बेल आइकन भी क्या करना, दबा देना। क्योंकि आपको पता होगा जब तक अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक जो है आप मेरे वीडियो को नहीं देख पाओगे। इसलिए आपको जो है मेरे वीडियो को हमेशा देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ये था जो है हमारा आज का पैटर्न नंबर 1 क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% क्या 1000% में जो है आपके बोर्ड एग्जाम आना ही आना है और आपको जो बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है, आप देखिएगा जो आपका जो इस टाइप का क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% कन्फर्म देखने के लिए मिलेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको भी क्या कर लेना, जो हमने क्वेश्चन आज देखा इस क्वेश्चन को भी क्या कर लेना, 2-3 बार तो प्रैक्टिस कर लेना। आप खुद से क्या करना कि जहाँ पे √5 वहाँ पे √3 रख लेना, कभी √2 रख लेना, कभी √10 रख लेना, कभी √6 रख लेना। इस तरह से क्या करना 3-4 बार जो आपको इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। आप जो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बनाना सीख जाओगे। तो दोस्त लोग आज की क्लास में इतना ही था, तो फिर हम मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, खूब मेहनत करना, पढ़ाई करते रहना। तब तक के लिए धन्यवाद।